सुबह सुबह का टाइम था। एक घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी, जहाँ एक पत्नी अपने आलसी पति को बहुत सुना रही थी और वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ सुन रहा था। अरे नास पीटे कल मुँहे मारे, कब तक चलेगा ये सब? कब से बोल रही हूँ कमाने चला जाया कर, कमाने चला जाएगा पर तुझे। अरे मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मुझसे कुछ होता ही नहीं। उसकी पत्नी उसे लगातार घूर रही थी। चाहे जो बहाना लगा लो, लेकिन अगर आज तुमने कदम रख दिया ना घर के अंदर बिना कुछ कमाए, तो सोच लेना तुम्हें मुर्गा बना दूंगी, समझे? सूरजपाल को कमाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा काम करने से बचता रहता था और अपनी पत्नी की डेली ही डांट खाता था। आज तो उसकी पत्नी बहुत ही गुस्से में थी। तभी वो खड़ा होता है जंगल के बीचों बीच और उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है। उसे क्या लगता है, उसके ये सब करने से क्या मैं कमाने लग जाऊंगा? मेरा मन नहीं करता कोई भी काम धंधा करने का, मैं तो नहीं कमाऊंगा। उसकी पत्नी राधा, जो कि बाहर बड़े गुस्से में खड़ी थी, वो ये सोच रही थी कहीं ये फिर से वापस ना आ जाए। ना जाने मेरे माँ बाप ने भी कैसी किस्मत फोड़ी है मेरी, जो इस आलसी के साथ शादी कर दी, ना कमाता। वो खड़ी खड़ी बड़बड़ कर ही रही थी, तभी उसके सामने से एक पड़ोसन आती है। उसे देखकर बोलती है, बहन तुम तो कितनी खुश नसीब हो, सुबह सुबह तुम्हारा पति तो कमाने चला जाता है और एक मेरा पति है, कहकर भी नहीं जाता है बिल्कुल। अरे दीदी मैं तो दूर से देख रही थी, पता है आपके घर की आवाज बाहर तक आ रही थी। भाई साहब को गलत बात है ये, ऐसे नहीं करना चाहिए, कमाना तो पड़ेगा ही ना। अरे बहन ये तू समझ सकती है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरा वो निठल्ला पति नहीं समझता। आज तो उसकी बैंड बजा दूंगी अगर बिना कमाए आया वो। कोई बात नहीं दीदी, आप भी ना थोड़ा शांत हो जाया करो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे काफी देर हो रही है, आप भी अपना ख्याल रखा करें। अरे खाओ पियो मौज करो। सच कहूँ ना, मैं तो अपने पति से बहुत ही परेशान हूँ, मन तो करता है यहाँ से चली जाऊँ। चल बहन तू भी जा, तू कब तक सुनेगी मेरी बातें। अब पड़ोसन भी वहां से चली गई थी। उसका पति नदी किनारे जाकर बैठ गया था। बहुत बड़ा आलसी था, बहुत ज्यादा। उसने कमाने की नाही ठानी हुई थी। अरे रोज रोज एक ही लड़ाई, कमा लो नहीं कमाना मुझे क्या है। चल तो रहा है ना घर का खर्चा, फिर भी पीछे पड़ी रहती है पागल औरत। सूरजपाल अकेला खड़ा खड़ा वहीं बड़बड़ा रहा था। उसे नहीं पता था कि इस तालाब में जिन रहते हैं, जिन हमेशा उसकी बातों से डिस्टर्ब होते थे। कोई मेरे दिल से पूछे, मुझे कमाना नहीं है रे, मुझे नहीं कमाना, कोई बचाए। सूरजपाल की पड़ोस में एक उसका दोस्त भी रहता था, जिसका नाम था हरिया। सुनो, मैं आज शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा, तुम मेरे लिए दाल चावल बना कर रखना, काफी दिन से खाया नहीं है, बहुत मन कर रहा है दाल चावल खाने का। अजी दाल चावल तो मैं बना कर रखूंगी, उसकी छोड़ो। एक बात बताऊं तुम्हें, वो जो सूरजपाल है ना, तुम उसके साथ मत रहा करो। अरे अपनी पत्नी को कितना परेशान करता है, नालायक कहीं का। ये नहीं है कोई काम धंधा कर ले। आपका पता नहीं कैसा दोस्त है। अरे भाग्यवान, एक ही तो मेरा दोस्त है, उसे तो छोड़ दे। चल जा, अब तू जा और मैं भी काम पे जाऊं, जरा थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा मैं आने में, ठीक है? हरिया सूरजपाल का दोस्त था, लेकिन सूरजपाल तो बिल्कुल आलसी था और हरिया उतना ही ज्यादा मेहनती था। वो अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता था। अजी ठीक है आप जाइए, हमेशा काम काम काम। काश आपके दोस्त को भी ये सब बातें पता होती। चलो जाइए, मैं भी चलती हूँ, काफी देर हो रही है। उधर सूरजपाल नदी किनारे खड़ा होकर अपना टाइम पास कर रहा था कि थोड़ी सी रात हो जाएगी तो पत्नी भी कुछ नहीं कहेगी। अरे भाया, कमर अकड़ गई, घर पर जाकर आराम से सोऊंगा, लेकिन फिर वो औरत टैं करेगी, कमाना कमाना कमाना। अरे नहीं कमाना भाई मुझे। जैसे ही रात होती है, सूरजपाल चल देता है अपने घर की ओर। उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी। उसे तो यहाँ तक कि अपनी पत्नी की बात तक बुरी न लगती थी। पता नहीं कितना आलसी था, बस सोना और खाना ही पसंद था। आज तो मेरी पत्नी बड़ा ही गुस्से में थी, पता नहीं घर में घुसने भी देगी या नहीं, पर जो होगा देखा जाएगा। कमर अकड़ी जा रही है, थोड़ा सा लेट लूंगा, कह दूंगा कल ढूंढूंगा काम। काफी रात हो गई थी। सूरजपाल की पत्नी भी उसका इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी, मैंने जो सुबह सुना है, कहीं उसकी वजह से घर छोड़कर तो नहीं चले गए। ए भगवान, आज मुझे इतना नहीं सुनाना चाहिए था, सुबह को ज्यादा ही सुना दिया मैंने। बेचारी कहती तो सूरजपाल के भले के लिए ही थी, लेकिन सूरजपाल को उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हाय मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कह दिया अपने पति को। अरे क्या करूं, परेशान करके रखा हुआ है।
सूरजपाल की पत्नी सूरजपाल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो कुछ कमाता नहीं था, सिर्फ इसीलिए गुस्सा दिखाती थी। ये देखो, शैतान का नाम लिया और सामने से शैतान चलते हुए आए। अंदर जाकर ही बात करूंगी कि आज कुछ कमाया या नहीं। अरे पत्नी जी, आज तो मैंने पूरे दिन काम ढूंढा, तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, कहीं भी काम नहीं मिला। बहुत परेशान था आज पूरे दिन में। उसकी पत्नी को पता था कि सूरजपाल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये झूठी कहानियां ना किसी और को सुनाना, समझे? अगर कल तुम्हें काम नहीं मिला ना तो तुम्हारी हड्डी पसली सब तोड़ के रख दूंगी। नालायक, करम जले, आया मेरे नसीब में। बेचारी बहुत गुस्से में थी। जैसे ही अगली सुबह होती है, फिर से राशन पानी लेकर अपने पति पर चढ़ जाती है। वो उसे बहुत ही गुस्से में देखती है और बोलती है, अगर आज तुम्हें काम नहीं मिला तो सोच समझ के घर आना। आज तुम्हें डंडा लेकर सूत ही दूंगी। सूरजपाल अपनी पत्नी की बातें सुनता है और वहां से दुम दबा के भाग जाता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी ने साफ साफ बोल दिया था आज उसे काम के पैसे चाहिए तो चाहिए। तभी सूरजपाल जंगल के बीच रुककर सोचता है, अरे भाई, कहाँ से लाऊं पैसे, कहाँ से लाऊं? काम करने का तो दिल ही नहीं करता। क्या करूं? ए भगवान, कोई रास्ता तो दिखा दे। एक काम करता हूँ, डूब कर ही मर जाता हूँ। सूरजपाल फिर से नदी किनारे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है बहुत कुछ। अगर जो आज मैंने अपनी पत्नी को पैसे नहीं दिए, वो तो घर में भी नहीं घुसने देगी। भगवान बचा ले मुझे, बचा ले, थोड़ा तो बचा ले। जो जिन वहां नदी में रहता था वो आज बाहर आ ही गया था। सूरजपाल से बहुत ही परेशान था। सूरजपाल को घूर घूर कर देखता है। तभी सूरजपाल बोलता है, अरे मोरी मैया, तुम जिन हो क्या? रियल लाइफ में भी जिन होते हैं क्या? अरे भाया, तुम सच में जिन हो? तभी जिन बहुत ही गुस्से में बोलता है, हूँ तो मैं जिन ही, लेकिन तूने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आज तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। चल, तुझे मैं देता हूँ 3 वरदान, जो मांगना है मांग ले। सूरजपाल जब ये सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता। तभी वो जिन से बोलता है, अच्छा, तुम जिन हो, पहले साबित कर कर दिखाओ। मेरी पहली विश यही है कि तुम मुझे गायब होकर दिखाओ। जिन एकदम से गायब हो जाता है। सूरजपाल डर जाता है और जल्दी से बोलता है जिन से, अरे भाई, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मेरी दूसरी विश यही है। जिन सामने आ जाता है। तभी वो जिन से कहता है कि अभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ है, तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश और पूरी करनी होगी। हाँ हाँ, बताओ क्या हुक्म है मेरे आका? तुम्हें मेरे लिए अच्छे अच्छे भोजन लाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं तो सुबह से भूखा हूँ ना। जिन पलक झपकते ही उसके लिए अच्छे अच्छे भोजन ला देता है। तब उसे यकीन हो जाता है। तभी वो वहां से भागा भागा अपने घर की तरफ जाता है। घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। अरे पूनम, तुम यकीन नहीं करोगी, मुझे तो एक जिन मिल गया है। अब तो हम पूरी जिंदगी अच्छे से काट सकते, हमारी सारी फरमाइशें पूरी होंगी। आहा, निकम्मेपन की भी हद होती है। आज जिनका बहाना ले रहे हो, तुम तो मेरे घर से निकल ही जाओ। अगर ये बात झूठ निकली ना, तुम सोच नहीं सकते तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे नहीं भाग्यवान, इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल सुबह होते ही जिनके पास जाऊंगा। उसकी पत्नी को बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पे यकीन कर लेती है। अगला दिन भी हो जाता है। तभी उसकी पत्नी उससे बोलती है, जाओ जाओ, आज तो तुम्हें जिनसे मिलना है ना, और जाओ उससे सोने चांदी पैसा सब कुछ लेकर आना। अगर तुम नहीं लेकर आना तो तुम्हारी टांग यहीं तोड़ दूंगी। अरे अरे पूनम, तुम तो बात बात पे गुस्सा हो जाती हो। मैं अभी गया और अभी आया, चुटकी बजाते ही हम लोग अमीर हो जाएंगे। सूरजपाल भागा भागा जिन के पास जाता है। जंगल में रुक जाता है और कुछ सोचता है कि आज उसे जिन से क्या क्या मांगना है। उसका दिमाग बहुत सारी चीजें सोच रहा था। अरे सोना चांदी जेवर सब मांग लूंगा, ताकि आज मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाए और मुझे शाबाशी दे। नदी किनारे पहुंच जाता है। तभी वो जिन को आवाज देता है। जिन एकदम से आ जाता है। कल तुमने कहा था ना तुम मेरी 3 विश पूरी करोगे, जल्दी से मेरी विश पूरी कर दो। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, जेवर चाहिए और अच्छे अच्छे तरीके के कपड़े चाहिए। जिन बड़े गुस्से में उससे बोलता है सूरजपाल से, आहा, तेरे बाप का राज चल रहा है क्या? है, जब कल तुझसे कहा था 3 विश मांग ले कोई भी, तीनों विश तूने बर्बाद कर दी। वही 3 विश दी थी मैंने तुझे। अब जा सीधा अपने घर जा, तेरी कोई विश पूरी नहीं होगी। ये बात सुनकर तो सूरजपाल को बहुत झटका लगता है, लेकिन जिन ने साफ साफ बोल दिया था अगर उसने ज्यादा चिल्लम चाली करी तो वो उसे वहां पेड़ पर
कैद कर देगा। इसीलिए वो भागा भागा अपने घर की तरफ आ जाता है। लेकिन बेचारे को डर लग रहा था, वो घर भी कैसे जाता। उसकी पत्नी तो आज उसे बहुत मारने वाली थी अगर आज उसने झूठ बोला तो। ए ऊपर वाले, दिया भी तो छप्पड़ फाड़ कर और लिया भी तो छप्पड़ फाड़ कर। आज तो मुझे लगता है मेरी चप्पलों से स्वागत होना ही होना है। ए भगवान बचा ले। जब वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है तो उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे तो ये सब पहले से ही पता था, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे झूठ बोलना बंद करो, ये सब मुझे पहले से ही पता था। नालायक, कोई जिन भी नहीं होता है रियल लाइफ में। तुमने मुझे पागल बना के रखा है और मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और अब कभी भी वापस नहीं आऊंगी, समझे? सूरजपाल की पत्नी घर छोड़कर जा चुकी थी। इधर जिन भी बहुत हंस रहा था। इतना पागल आदमी तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। 3 विश बेकार कर दी, बताओ एक भी पूरी नहीं करवाई। अब तो लगता है घर पे जाकर खूब पिट रहा होगा अपनी पत्नी से। मजा आ गया, मजा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सूरजपाल तो बहुत पिटा है, और अपना नाम भी कमेंट्स में जरूर लिखें। दूसरी वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, चलता हूँ मैं, बाय।